काट दिया क्योंकि वो मैं वो कहने लगे कि सुनो तुम्हें बकरा बनने का ज्यादा शौक था ना, इसीलिए त्रिशूल से उसके गर्दन को उड़ा दिया और बकरी का मुंह लगा दिया कि अब मैं कहने में तुझे अच्छा लगेगा। तू बड़ा मैं कहता था कि मैं ये। बोली शंकर भगवान की। उसी समय वहां वीरभद्र आगर वीरभद्र ने भगवान नारायण से पूछा कि नारायण आप यहां क्यों आए, आप यहां क्यों आए? तो वो कहने लगे कि देखो मैं शिवद्रोही नहीं हूं, मैं शिवद्रोही नहीं हूं। आप वीरभद्र जी ये मत सोचना कि यहां पर मैं जो आया हूं मैं शिव से तो प्रेम मैं भी करता हूं, लेकिन मैं शिवद्रोही नहीं। और सुनो, जब भक्त मुझे बुलाएगा, क्यों? क्योंकि दक्ष भगवान नारायण के भक्त थे। तो उन्होंने कहा क्या सुनिए वीरभद्र जी, जब हमें कोई भक्त याद करेगा तो हमें तो वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो भक्तों के अधीन रहते हैं। और सुनो, अगर ज्यादा बड़ी बात कर रहे हो ना तो ये तुम्हारे भोले भंडारी भी ऐसे ही हैं। जब इन्हें राक्षस बुलाते हैं तो ये क्यों जाते हैं? इन्हें कोई भी भक्त बुलाता है तो फिर ये क्यों जाते हैं? जैसे भोलेनाथ जाते हैं, जैसे ये भक्तों के बस में हैं, ठीक उसी प्रकार मैं भी भक्तों के अधीन रहता हूं। भक्त मुझे जहां भी बुलाएगा मैं वहीं जाऊंगा। इसीलिए हे वीरभद्र जी मैं यहां पर आ गया, लेकिन मैं शिवद्रोही नहीं। अब यहां पर प्रश्न कर दिया नारद जी, कहने लगे पिताजी आप ये बताओ वहां नारायण जी ही क्यों गए, विष्णु भगवान वहां क्यों गए? अब वो ये कहने लगे कि भैया एक बार की बात है, कब भगवान विष्णु उस यज्ञ में क्यों गए और युद्ध क्यों किया? यही प्रश्न है ना लाला तेरा? कि हाँ मेरा यही प्रश्न है। क्या वो इसलिए गए थे कि दधीची ने श्राप दे दिया था। दधीची ने श्राप दे दिया था कि तुम ऐसे यज्ञ में जाओगे जहां शिव निंदा होगी, शिव का अपमान होगा। तुम ऐसे यज्ञ में जाओगे और वहां जाओगे तो तुम्हें वीरभद्र से युद्ध करना पड़ेगा, और इसका परिणाम ये निकलेगा कि तुम्हें वीरभद्र से परास्त होना पड़ेगा। इसीलिए नारायण भगवान उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। क्यों? क्योंकि दधीची का श्राप था। अब नारद जी कहने लगे कि पिताजी दधीची ने श्राप क्यों दिया? दधीची ने श्राप इसलिए दे दिया था कि शुभ और दधीची दोनों मित्र थे। शुभ दधीची को परास्त कर देता था, कभी चलते हुए को गिरा देता, कभी कुछ कर देता, क्योंकि दधीची तो वैसे भी कमजोर थे। अब दधीची ने अंत में मेरे भोलेनाथ की तपस्या की और भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि इन्होंने बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया। 3 वर मांगे। दधीची कहने लगे कि हे भोलेनाथ, सबसे पहले वर में मुझे ये दो कि मेरी हड्डी वज्र के समान हो जाए, और दूसरा वरदान मेरे भोलेनाथ ये दे दो कि मेरा कोई भी वध ना कर सके, मैं किसी के हाथों से न मारा जाऊं। और हे शिव, तीसरा वरदान में मैं ये चाहता हूं कि मैं सर्वदा सदा अधीन रहूं। भोलेनाथ ने कह दिया तथास्तु। अब शुभ ने ये सोचा कि दधीची तो वही पहले की तरह कमजोर होगा। अब शुभ ने गुस्से में दधीची के सीने पर प्रहार किया, लेकिन दधीची ऐसे के ऐसे ही रहे, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा थी। और जिस भक्तों पर मेरे भोलेनाथ की कृपा हो जाती है, बाबा की कृपा हो जाती है, तो वो टच से मच हो ही नहीं सकता। और यही कृपा तो बरस रही है तुम पर। अब पता है तुम्हें समय कितना हो गया, 5 बज गए, लेकिन फिर भी तुम टच से मच हो ही नहीं रहे हो। एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दो। जैसे दधीची पर मेरे भोलेनाथ ने कृपा की थी, ठीक उसी प्रकार मेरे भोलेनाथ जो साक्षात यहाँ विराजमान हैं,
उन्हीं के प्रांगण में बैठ करके कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो वो भी तुम्हारे ऊपर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। जय हो। और नहीं, इतना समय जाने के बाद में तो आधी भीड़ गायब हो जाती है। कल तो कथा 7:15 बजे तक सुनी थी तुमने, रोटी पानी करना भी भूल गए, और अब भी यही कह रहे हैं कि चलने दो। अब उसके बाद में जैसे ही शुभ ने दधीची के सीने पर मुक्का मारा, तो दधीची ऐसे के ऐसे ही सीधा के सीधा खड़ा रहा और कहने लगे, डोंट टच माई बॉडी, हाउ डेयर यू सी दैट, तेरी इतनी हिम्मत। अब पहले वाला दधीची मत समझ, अब तो मैं वज्र का हो गया हूं। अब शुभ सोचने लगा कि जब मैं इसे मुक्का मार देता था तो ये 4 कलामंडी खा करके दूर गिरता, इस दधीची को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी हाथ लग गई कि इसे कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे के ऐसे ही खड़ा है। अब जो शुभ था उसने अपने विष्णु भगवान को याद किया कि मुझे वरदान दो, ये दधीची को क्या हो गया इतना मजबूत। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि इसने मेरे भोलेनाथ की तपस्या की है, और जो भक्त भोलेनाथ की तपस्या को कर लेता है, भोलेनाथ उसे अभयदान दे देते हैं। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले के भक्त मृत्यु से भी नहीं डरते, क्योंकि उन्हें डर लगता ही नहीं, वो निर्भय हो जाते हैं, और भोलेनाथ खुश होकर के उसे अभयदान दे देते हैं। जा भक्त तू खुश रहे। ऐसे ही ठीक उसी प्रकार दधीची भी भोलेनाथ की कृपा से अभयदान हो गया। और आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है, जय हो। क्योंकि आप कथा में मस्त हो। वास्तविक कथा तो देखो कितनी भी सुनाते रहो, लेकिन घर पे भी तुम्हें जाना है, चपाती भी पकानी है। इसीलिए बोले शंकर भगवान की जय हो। मैंने तुमसे कहा था ना, कल भी कहा था कि अगर तुम्हें कथा श्रवण करनी है तो सुबह या शाम 2 शिफ्ट बांध लो। जय हो। मेरे से तो तुम कहो ना कि 10 घंटे रोजाना सुना दो, तो मैं भोलेनाथ की कृपा से बिल्कुल सुना सकता हूँ। मेरी कोई कृपा नहीं, कृपा इतनी बरसा दी कि एक ही आसन में बैठ करके बताओ, मुझे तो ऐसे भी नहीं लग रहा कि मैं इतने घंटे बैठ गया। तो ये भोलेनाथ की कृपा है। और मैं 3 दिन से तुम्हें देख रहा हूं, वैसे तो तुम भोले के भक्त बने फिरते हो, है ना, बहुत पक्के। लेकिन मुझे ये बताओ, जब तुम आते हो, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ, मैं भी नहीं गया था, आज मैं गया था ना देवालय में दर्शन करने के लिए भोलेनाथ के लिए, तुम जाते हो? नहीं जाते हो। झूठ बोलना पाप है। और उसके घर में सांप है, काली मैया आएंगी, नार काट के ले जाएंगी, झूठ बोलेगा था। यूं कह रहे हम तो सुबह ही चले जाएं। शिवलिंग के जो भक्त 24 घंटे में अगर एक बार दर्शन कर लेता है, कितना, एक बार, भले ही वो पल भर के लिए कर ले, उसके पूरे दिन के पाप नष्ट हो जाते। अगर तुम्हारे पास में समय नहीं है कि आप मंत्र जाप कर सकें, बैठ करके भजन कीर्तन कर सकें, तो केवल ही एक बार देवालय में जाकर के मेरे भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन कर लो, तो मानो कि तुमने भजन कर लिया। इसलिए आओ जब और जाओ जब, मेरे भोलेनाथ से बिना मिले मत जाना। और इधर आदिशक्ति भी बैठी हुई है, वो भी कहेंगे कि अच्छा, नवरात्रि आती है ना, बहुत तेरी मैया गलती कर जाती है कि नवरात्रि दुर्गे मैया का व्रत धारण करती है, लेकिन भोले बाबा को नहीं पूछती। इसका मतलब है असफल। जो भक्त मेरी मैया की पूजा करता है और वो बिना भोलेनाथ के करता है, उसे फल की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए जहां तुम मेरी माँ की पूजा करो तो बाबा के साथ में करो। अब तुम्हारी समझ में आई नहीं आया? भोलेनाथ के दर्शन करो तो माँ के करो, माँ के करो तो भोलेनाथ के करो। फिर उसके बाद में अनंत बलवंत हनुमंत लाल कथा के रसिक श्रोताएं, तुम क्या श्रोता हो? वो 24 घंटे कथा में मग्न रहते हैं। जहाँ राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, कोई भी कथा हो रही हो तो वहां पर हनुमान जी महाराज आए बिना रह ही नहीं सकते।
और कोई भी काम कर देते हो तो संसार के लोगों से न्याय की अरदास लगाते हो कि कोई है जो न्याय कर सके? कोई भी नहीं है न्याय कर सके। अरे है क्यों नहीं है? हमारे भगत जी हरवीर सिंह चौहान जी ने आप सभी लोगों को जीवन धन्य करने के लिए न्याय करता। कौन? शनिदेव विराजमान है, उनसे कहो कि आप मेरा न्याय करो तो वो करेंगे, क्योंकि भगत के बस में हैं भगवान। आइएगा जोर से एक बार भोलेनाथ के नाम का जोर से उद्घोष करेंगे और उसके बाद में आरती के लिए खड़े। और जिन मैयाओं को नाचना है तो वो नृत्य कर सकती है। जय बोले शंकर भगवान की, बोले बोले श्री महाप्राण की, बोले दुर्गे मैया की। जय हो।